कैसे हैं आप सब। और मैं बढ़िया हूँ। ठंडा भी ख़त्म हो गया है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं बायोलॉजी का वह टॉपिक जिसमें कि जो मेन जैसे कि फिगर उगर नामक चित्र जो पूछा जाता है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। आखिर वह चित्र मतलब कि श्वसन अंग, जैसे आहार नाल क्या है। अब जैसे कि आहार नाल जैसे कि पहला हम लेते हैं आहार नाल। यह बहुत बार एग्जाम में इसका चित्र नामांकित चित्र बनाने के लिए पूछा गया है कि आहार नाल का स्ट्रक्चर बनाए, मतलब कि नामांकित चित्र बनाए आहार नाल का। आहार नाल का नामांकित चित्र बनाए। क्या करना है? आहार नाल का नामांकित चित्र बनाना है। आहार नाल के बारे में नामांकित चित्र बनाने के साथ साथ उसका कम से कम हम लोग को 3 से 4 टॉपिक लिखना है कि आहार नाल के अंदर क्या होता है। जैसे कि आहार नाल का जैसे फोटो होता है, आहार नाल के फोटो में जो होता है सबसे पहले क्या होता है? मुंह होता है। मुंह के बाद मुंह होने के बाद उसके बाद क्या होता है कि मुंह से जब नली द्वारा जाता है, ट्रेकिया गले के अंदर में जाता है ग्रास नली द्वारा, तो भोजन वहाँ जाता है। फिर वहाँ से ग्रास नली द्वारा क्या जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय में जाने के बाद फिर उधर जहाँ था छोटी आंत बड़ी आंत, उसके बाद फिर बहिष्करण हो जाता है। तो उसी सब के बारे में जो उसका मेन पॉइंट है वह मेन पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सिर्फ फिगर बनाने से उसमें काम नहीं चलेगा। तो उसके बाद और भी फिगर है जैसे क्या कि न्यूरॉन। चलिए न्यूरॉन यह सब जो फिगर होता है एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाए। क्या होगा? न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाए। तो न्यूरॉन के बारे में भी उसमें क्या करना है, उसका भी डिफिनेशन थोड़ा सा लिखना है। इससे लिखने से क्या होगा? आपको नंबर मिलेगा। और नंबर नहीं, फुल नंबर चाहिए तो इसका ऐसा करना, क्योंकि एग्जाम हम लोग का नजदीक आ गया। एग्जाम का आज से मात्र 14 दिन तक ही बचा हुआ। इस 14 दिन के अंदर सिर्फ हम यही बताएंगे क्या कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो होता है सिर्फ आज हम बायोलॉजी का वह फिगर बता रहे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो न्यूरॉन का हो गया, आहार नाल का हो गया, ये सब क्या होता है बायोलॉजी में एग्जाम में जो होता है पूछे जाते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए आहार नाल का है ना, हर एक क्वेश्चन शिफ्ट में यह क्वेश्चन जो होता है आहार नाल का पूछा गया है। इसमें जीवा के बारे में वर्णन किया गया है, मुख्य गोहिका, यानी कि इसको पाचन, मनुष्य का पाचन क्रिया जो होता है वही है। इसको आहार नाल बोलिए या पाचन तंत्र बोलिए, वही है। उसी का नामांकित चित्र बनाना है। तो उसके बाद देखिए दूसरा, हर शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आहार नाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। देखिए कभी कभी मानव मस्तिष्क जो होता है कम ही पूछने का संभावना होता है। मानव मस्तिष्क उतना नहीं पूछता है, और बीच बीच में कभी भूल से भी एग्जामिनर क्या होता है पूछ देता है। तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जितना फिगर आपको बता रहे, 4-5 फिगर जो बताएंगे वो सब क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि उसके बाद क्या हो गया? तंत्रिक कोशिका, न्यूरॉन जो बताइए यही, इसी को तंत्रिक कोशिका कहा जाता है। आपको जो होता है कंफ्यूजन नहीं होना है वहां पर कि वहां दे दिया हमको क्या तंत्रिका कोशिकाएं। अब तंत्रिका कोशिकाएं में हम लोग क्या कर दिए, अब तो हम लोग पढ़े हैं न्यूरॉन, अब पढ़े न्यूरॉन का चित्र, अब उसमें तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कहां से आ गया? तो इसी का नाम क्या है? तंत्रिका। समझ गए? तो देखिए इसका जो है आप लोग को कुछ नहीं करना है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका लिखे कोई बात नहीं, चलिए लिख देते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या? तंत्रिका कोशिका, यानी क्या इसी को न्यूरॉन को ही क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका। यह एग्जाम में पूछा जाता है। ये जड़ जैसा बना रहता है, जैसे मूसला जड़ नहीं होता है, उसी टाइप का ये बना रहता है। देखिए सिर्फ आपको इतना याद करना है कि उसका मेन पॉइंट क्या है, यानी क्या कि न्यूरॉन का मेन पॉइंट जो होता है वही एग्जाम में लिखना है। और जड़ पजड़ मत लिख दीजिएगा एग्जाम में, तो नंबर उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, उतना याद रहता नहीं है।
अब जितना याद रहेगा आपको उतना आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, आँख का भी जो होता है, आँख से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आँख से तो दृष्टि दोष वाला यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह जो होता है दृष्टि दोष, यह क्वेश्चन जो है आपका आइरिस केमिस्ट्री फिजिक्स में, हाँ फिजिक्स में भी मिलेगा। तो आपको जो होता है बायोलॉजी में मिलेगा। तो आँख का नामांकित चित्र बनाएं, इस बार शायद एग्जाम में पूछ सकता है कि आँख का नामांकित, आँख का यानी आँख का चित्र बनाएं, उसका वर्णन भी करना है। अब चित्र बनाने का तो उसका वर्णन भी करना है, यह नहीं करना आखिर 2 नंबर में पूछे या 5 नंबर में पूछे, उसका थोड़ा सा भी डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हम सिर्फ क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक से ही उठा रहे हैं। यह सब क्वेश्चन जो क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं, यह सब क्वेश्चन क्या है, 2-3 बार रिपीट, 2-3 बार नहीं, एग्जाम में जब से एग्जाम में है, यह जो है क्वेश्चन बैंक जो है कब से कब तक लेकर है। तो देखिए आपको यह क्वेश्चन बैंक दिखा रहे हैं 2011 से लेकर के, 2011 से अभी तक 2022 तक में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 21 तक में, तो 21-22 तक में जो क्वेश्चन पूछा गया वही सब क्वेश्चन का निचोड़ है। यह भी पूछेगा आंख का। उसके बाद क्या हो गया आपका, क्या कहते हैं, मानव श्वसन तंत्र, यह भी इंपॉर्टेंट है। मानव श्वसन तंत्र यह भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। मानव श्वसन तंत्र पहले जो वीडियो है उसमें भी बता दिए मानव श्वसन तंत्र। मानव स्वतंत्र का स्वच्छ नामांकित, अच्छा नामांकित में तो यहाँ छूट गया, नामांकित चित्र बना। अरे क्वेश्चन को समझना, सिर्फ भावना को समझाना है, आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहे। अब स्पेलिंग मिस्टेक होते रहेगा। हम एग्जाम दे चुके हैं, इसीलिए हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहे हैं। और इस क्लास देखिए, और इस कोचिंग, हम लोग का कोचिंग जो है विश्वास कोचिंग में, इसमें हम टीचर भी हैं, तो हम पढ़ाते भी हैं, तो वैसी बात नहीं, और एक्सपीरियंस भी है। और हमारे एक रंजीत सर है, उसको भी एक्सपीरियंस बहुत है। तो वही सब क्वेश्चन रहते हैं, तो वही सब आप लोग को सोचे क्या आप लोग को बता रहे हैं, ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए। यही सब देखिए, ये क्वेश्चन हो गया मानव श्वसन तंत्र। अब जैसे मानव स्वतंत्र में क्या कहते हैं, मानव श्वसन तंत्र जो होता है उसमें क्या कहते हैं, नासिका वेशम होता है, लैरिंग्स होता है। पहला तो उसमें क्या होता है, जैसे ही बनाएंगे तो उसमें पहला आप लोग को नासिका वेशम, क्या नासिका वेशम, नासिका वेशम के बारे में वर्णन जरूर करना। ऐसे नासिका वेशम दे देना है, इस प्रकार से पॉइंट में लिखना है, और इस प्रकार से यहां दे करके तब उसके बाद लिखना है। इससे क्या होगा, टॉपिक जो लिखेंगे ना, इसमें एग्जामिनर जो होता है ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। एग्जामिनर क्या होगा कि देख करके 1 नंबर इसमें जरूर देगा, काटने वाला यह है ही नहीं। तो अब दूसरा क्या है, जैसे क्या है कि अब जैसे मुख है, मुख तो है भी करता है, मुख के बारे में तो जानवे करते हैं, मुख में भोजन डालते हैं तब अंदर जाता है। अब मुख कोई होता है, अब देखिए सांस ले, अगर श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि सांस हम लोग नाक से ही सिर्फ नहीं लेते हैं, जब ऐसे नाक बंद कीजिए और उसे मुंह से भी हम लोग क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। तो उसके बाद जो हम लोग क्या है, अब है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स ही होता है स्वर यंत्र, यानी हम लोग जो बोलते हैं, हम जो अभी बोल रहे हैं, ये किसके कारण बोल रहे हैं, इसी लैरिंग्स के कारण। किसी का लैरिंग्स क्या होता है, बैठ जाता है। बैठने के कारण मतलब क्या हो गया, किसी का लता मंगेशकर का लैरिंग्स क्या है, बहुत अच्छा है, उसे उसी कारण से लैरिंग्स उसका सुरीली है, उसी कारण उसका आवाज क्या निकलता है, बहुत पतली आवाज निकलती है, मधुर आवाज निकलता है। तो वही है, जैसा जिसका लैरिंग्स रहेगा वैसा उसका आवाज रहेगा। अब कोई होता गूंगा, यानी गूंगा मतलब क्या, उसका लैरिंग्स खत्म है, उसको लैरिंग्स नहीं है। लैरिंग्स जो होता है ना, इस टाइप का होता है, इस टाइप का जो रहेगा वो रहेगा लैरिंग्स, समझिए। इस टाइप का जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, लैरिंग्स।
इसी लैरिंग्स को कहा जाता है स्वर यंत्र। इसी को क्या कहता है? स्वर यंत्र। यानी कि आवाज यहीं से निकलता है, यहीं से सुरों का क्या होता है? आगमन होता है। तो उसके बाद है ट्रेकिया। अब ट्रेकिया आप लोग आहार नाल में भी आहार नाल देख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, आहार नाल से क्वेश्चन जरूर आएगा। आहार नाल में जो होता है ना, ऐसे जो होता है, यहां से जो ऐसे निकलता है और इस प्रकार जो बना रहता है सांप के जैसा सीढ़ी, तो वो क्या होता है? ट्रेकिया ही होता है। क्या होता है? ट्रेकिया। उसी को ट्रेकिया कहते हैं। अच्छा, आप लोग वहां एग्जाम में जो था पेंसिल लेकर जाइएगा, कब फिगर अच्छा बनेगा तो एग्जामिनर देख कर भी नंबर दे सकता है आपको। तो उसके बाद आपका जो होता है, उसके बाद फेफड़ा आ गया, ब्रोंक्स हो गया, वायु कोष्टिका। वायु कोष्टिका मेन है इसका। डायफ्राम हो गया। डायफ्राम चारों तरफ जो उसका घेरा रहता है, यानी कि इसका जो क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र का जो होता है, चारों तरफ जो घेरे रहता है ना, उसी को डायफ्राम कहा जाता है। इस सब के बारे में क्या करना है, हम लोग वर्णन कर देना, ताकि हम लोग को नंबर अच्छा मिले। और भी है फिगर जो कि अभी भी इम्पोर्टेंट, यह सब इम्पोर्टेंट है। इतना में से जरूर एक फिगर आएगा ही। अब है मानव। और एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कहीं और से, हम अपने मन से नहीं दे रहे हैं। यह क्वेश्चन जो है आपकी बुक से ही निकाल रहे हैं, कहीं से क्वेश्चन हम लाकर नहीं घुसा रहे हैं। इसमें क्या करना है, यही बुक में से आप लोग बुक भी देख, क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इसमें जो होता है जरूर पूछा, प्रकाश संश्लेषण पहले ही बता दिए, प्रकाश संश्लेषण तो आवश्यक है ही। प्रकाश संश्लेषण तो हर इसमें पूछा गया, उसका रिएक्शन भी देख लीजिए। आहार नाल उसमें भी पूछा गया था, आहार नाल 2021 में पूछा गया है, 18, 19, 21 और 3 बार हो गया हम लोग। तो वही है कि क्वेश्चन को कहीं से नहीं लाता है, क्वेश्चन वहीं घुमाता है। इसीलिए आहार नाल एक बार आप लोग जरूर देखेंगे। सिर्फ हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वह क्वेश्चन को आप कर लेंगे, तो आपका 100% नंबर जो होता है वहां पर छूटेगा नहीं। सिर्फ जितना बता रहे उतना कर लीजिएगा, तब फिर यदि नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, आप थोड़े कि एग्जामिनर वैसे नंबर दे देगा। एग्जामिनर भी देखेगा हाँ बच्चा लिखा है, तो उसके बाद भी आपका देखा है कि हाँ लिखा है, कुछ तो लिखा है ना। देखिए, नहीं जानिएगा, क्वेश्चन बनाने का कोशिश, कॉपी नहीं छोड़ना है, वहाँ पर क्वेश्चन बना करके ही लिख करके आना है, लेकिन कॉपी हम लोग को नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है। उसमें फिगर वाला तो बोल रहे हैं, एक बार देख लीजिए, 2014 में भी पूछा गया आया है, देख लिए। यानी कि हाँ बोले ना, हर शिफ्ट में यह क्या होता है, पूछा जाता है। अब मानव मादा तंत्र, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं अभी क्वेश्चन। और देख रहे कि आप लोग का कोई है जो इसमें कि पूछा गया है, और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, जितना था क्वेश्चन बैंक में उतना हम लिखा चुके हैं। और इसके अलावा बात से नहीं आएगा। देखिए, मानव मादा जनन, यह सब जो फिगर बताए हैं हो गया। हाँ, जितना फिगर हम बताए हैं, यदि आप लोग इतना फिगर तैयारी कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका पक्का है। क्या आपका 5 नंबर निश्चित है? कोई न, देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, इस 6 फिगर में से बोल रहे हैं आपको कंठस्थ जो है एक फिगर जरूर आएगा। इसीलिए आप लोग बायोलॉजी का इतना जो बोले हम, इतना तो आप जरूर कर लीजिएगा, तो आपका एक भी फिगर इसमें नहीं छूटने वाला। वहाँ एग्जाम में आपका 5 नंबर ये फिक्स है। करते हैं तब, नहीं पढ़ते हैं यदि आप लोग, 14 दिन मात्र आपका 14 दिन बचा हुआ है, 14 दिन के अंदर आप लोग नहीं किए तो आपका एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। तो
फेल तो नहीं होंगे, कम से कम पास। जितना हम करा, हम 14 दिन के अंदर में जितना हो सके, इस 14 डे के अंदर में जितना हो सके उतना क्वेश्चन हम कराएंगे और करेंगे, आप लोग फेल नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव का भी हम करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का PDF जिसको चाहिए हम एक ही बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कहीं और से नहीं पूछता। ऑब्जेक्टिव सिर्फ आप एक बार क्वेश्चन बैंक उल्टा कर पढ़ लीजिए, गोल्डन जो गाइड रहता है वह गाइड से एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, वह क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं देगा, उसी गोल्डन से ही देगा। विश्वास नहीं होता अभी इस बार पढ़ के जाइए, या फिर नहीं तो एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर आपको कोई भी साल का क्वेश्चन उठाइए, देखिए आपको क्वेश्चन बनता ही नहीं बनता। नहीं बनेगा तो फिर हमको कमेंट में फिर जरूर बोलिएगा। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसको ऑब्जेक्टिव या किसी नोट्स का PDF चाहिए आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना ही आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छी बात, आप लोग अच्छा पढ़िए, एकदम नंबर भी अच्छा से लाइए।